अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। और भारत के इतिहास में एक महान दिन है ये। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने आज ही के दिन, विजयदशमी है थी 14 अक्टूबर 1956 को, आज ही के दिन 10 लाख अनुयायियों के साथ में धम्म ग्रहण किया था और उन्होंने मुक्ति का मार्ग दिया था हमें। धम्म ग्रहण करने के बाद जो हिंदूवाद का पाखंडवाद था उसको छोड़ के इसमें आए थे, मुक्ति का मार्ग दिया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अजीब काम हो रहा हो। ये 1956 से 62 साल से ये हो रहा है। यदि बाबा साहब को आज हमने पूर्ण रूप से फॉलो कर लिया होता तो आज ये समस्याएं नहीं होती। जो समस्या आज खड़ी है हमारे सामने, कभी रिजर्वेशन की समस्या है, कभी हमारे साथ मारपीट की समस्या है, कहीं प्रताड़ना की समस्या है, कहीं कुछ समस्या है, कहीं कुछ, वो नहीं होती। लेकिन ये धम्म दिवस है और इस दिन, ये ऐतिहासिक दिन है। सम्राट अशोक ने इसी दिन, विजयदशमी का दिन कहा जाता है इसको, इसी दिन 84,000 शिलालेखों पर दीप जलवाए थे और उसी के उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। जो हम दशहरे के बाद दिवाली मनाती है, वही कार्यक्रम है, विजयदशमी से संबंधित कार्यक्रम है कि सम्राट अशोक ने 84,000 अब स्तूप बनवाए और उन पर जो है दीपमाला किया था। तो मैं शुरू करवाता हूँ आज के लिए वंदना का प्रोग्राम। जय भगवान जी मेरे साथ आए, हम याचना करेंगे और उसके बाद जो है बनते जी शुरू करवाएंगे। बनते जी से पहले माल्यार्पण करा दो, वो थोड़े धूप बत्ती को कह रहा कि वहाँ से पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में बनते ओकासा अहं बनते त्रिशरण छह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में बनते ओकासा अहं बनते त्रिशरण छह पंचशीलम धम्मं याचामि अनुग्रह कृत्वा शीलं देत में बनते। आप लोग सोच रहे हैं, सोचते सोचते इतने साल निकाल दिया। संविधान लागू हुआ है, दीक्षा लिया है 14 अक्टूबर 1956 से, इतना समय निकाल दिया। अगर आप लोग दीक्षा ले लेते और एक झंडे के नीचे आ जाते तो ये व्यवस्था इस तरह की नहीं होती। कब तक सोचते रहेंगे आप लोग? नौजवानों से अपील है, सुझाव है, कब तक सोचेंगे? सोचने का समय क्या, सोचने का समय न गमाओ। हमारे आपके लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी 20-20 घंटे लिखते थे भी, पढ़ते थे भी और सोचते भी थे। सिर्फ 4 घंटे सोते थे। 4 घंटे में नींद आ सकती है क्या? आप लोगों को सोचना चाहिए नौजवानों। आप लोगों को ये कारवा बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं। आप लोग हाथ जोड़ेंगे सभी। जहाँ पे जगह मिले आप लोगों को वहीं बैठ जाएं, बैठे रहें और हाथ जोड़ लें सभी। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। त्रिकोण संपूर्णं पंचशील पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। एक साथ नहीं बोल पा रहे, नीचे वाले मूसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मजपदा मिष्टाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशेन से पंचशीलं धम्मं साधकं श्रुत्वा पवदेन शीलं संपाद्य तब्बं साधु साधु साधु। अभिवादन शीलस नित्यं बुद्धो पच्चायनो चत्तारो धम्मा वदन्त। आयवल सुख प्राप्त हो, आयवल सुख प्राप्त हो, आयवल सुख प्राप्त हो। आप लोगों के लिए मंगल कामना साधुवाद। आप लोगों ने भारतीय बौद्ध महासभा एवं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में और भी अन्य संस्थाओं के सानिध्य में मेरा परिचय भिक्षु धम्म सागर अखिल भारतीय बौद्ध महासभा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों को याद रहना चाहिए दीक्षा लेने वालों को कि आप लोगों ने दीक्षा किससे लिया। तो आप लोग जो मैंने परिचय बताया वो बताएंगे, दोबारा सुनेंगे। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष भिक्षु धम्म सागर। भवन्तु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेण सदा सोति भवन्ते। भवन्तु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मान भावेण सदा सोति भवन्ते। भवन्तु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगान भावेण सदा सोति भवन्ते। अर्थात आप लोगों का जीवन यापन कभी मूर्खों से न हो, सदा सदपुरुषों से हो। इसी तरह से सधम्म को ग्रहण करते हुए आप लोगों का जीवन यापन हो। आप लोगों ने यह धम्म क्रांति का अवसर ग्रहण किया, आप लोगों ने त्रिशूल पंजील ग्रहण किया। इसका ठीक तरह से सत्यनिष्ठा से पालन करना। जब आप लोग सत्यनिष्ठा से पालन करेंगे तो आपके पड़ोसी, आपके साथी जब आपको देखेंगे तो उनके मन में भी धम्म दीक्षा लेने का एक क्रांति का दिमाग में प्रस्तुत होगा।
और वो भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचा था इस देश के मूल निवासी भारतवासी नौजवान बुजुर्ग बहन और भाई बच्चे जो 18 साल के होंगे वो सभी दीक्षा लेने का काम करेंगे और दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए उपासक जी ने बात कही थी, अगर 1956 से 14 अक्टूबर अशोक विजयदशमी से यह कार्यक्रम शहरों में और गांव में चलता रहता तो आज गांवों में और शहरों में बुद्ध विहारों का निर्माण कार्य हो गया होता। आप लोगों के गांव में, तहसील में, ब्लॉक में देखने को मिलता है सत्संग वालों के तो डेरे के डेरे लगे हुए हैं, लेकिन बुद्ध विहार का निर्माण कार्य नहीं हुए। इसलिए आप लोगों को सीख प्राचीन काल के, पूर्व काल के इस भारत में जो रह रहे हैं बरुआ परिवार अरुणाचल सिक्किम से आए हुए, चाहे वो लोग 10 रहते हों, चाहे 20 रहते हों, चाहे 50 रहते हों, चाहे 100 रहते हों, लेकिन वो लोग बुद्ध विहार बना करके अपने मकान के पास में जरूर रहते हैं या अपने घरों में तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, शिवमुख ऋषि, सोपा ऋषि, पैरिया रामा स्वामी, अन्य जो महान पुरुष हुए हैं सिर्फ उनकी तस्वीर रखते हैं, वो अन्य की तस्वीरें नहीं रखते या अपने माता पिता की रखते हैं। साधुवाद, मंगल कामनाएं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दम दीक्षा का कार्य पूर्ण हुआ और वो कर्मशील हैं। मैं भाग्यवादी तो नहीं कहता क्योंकि धम्म में, बहुत धम्म है, भाग्य के लिए कोई जगह नहीं है। आत्मा परमात्मा की कोई जगह नहीं है, सिर्फ जगह है अत्यधिक। अपने सुकून को नहीं त्याग सकती, अपने आराम को नहीं त्याग सकती, वो अपने अधिकार की बात करने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। तो मेरी सभी भाइयों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो इधर उधर खड़े हैं वो कृपया बीच में आके अपना स्थान ग्रहण करें। अगर आप सच्चे बाबा साहब के मिशनरी हैं और बाबा साहब को आप मानते हैं तो आप इस धूप से नहीं डरेंगे, इस गर्मी से नहीं डरेंगे। ये क्या बिगाड़ेगी आपका? हमारी कौम वो कौम है जो खेतों में हल चलाती है, धूप में मेला ढोती है, ये मकान बनाने में दिन रात लगी रहती है, धूप की परवाह न करके, और आप अपने बाबा साहब के मिशन के कार्यक्रम के धूप से डर रहे हो? नहीं, गलत बात है। मेरी सभी भाइयों से, सभी छोटे बड़े जो इधर उधर घूम रहे हैं, सबसे अनुरोध है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ये खाली कुर्सियां पड़ी है, ये आपके प्रोग्राम की शोभा नहीं बढ़ा रही। ये कुर्सियां देखने के लिए नहीं लगा रखी, ये आप लोगों के बैठने के लिए लगा रखी है। बैठिए आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। इसी के साथ जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए एवं मंच पर विराजमान पूज्य भंते जी को शत शत नमन करते हुए आप सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये बात तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहले तो इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और जिन्होंने भी आज बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत सारी बधाई। आज आप सभी का नया जन्म हुआ है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। और जो गीत आप सभी के बीच अभी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कहना चाहूंगी कि जो लोग बाबा साहब को सिर्फ एक ही समाज के मसीहा मानते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हमारे बाबा साहब तो सबसे बड़ा अगर कोई देशभक्त इस भारतवर्ष का रहा है तो वो है हमारे बाबा साहब। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी हक अधिकार दिलवाए वो ना ही सिर्फ बहुजन या फिर उन लोगों के लिए थे
जो गरीब थे या वंचित पीड़ित थे, जबकि बाबा साहब ने तो उन सभी को अधिकार दिए जो इस भारत देश में जन्मे थे। तो एक बार मेरे मसीहा बाबा साहब के सम्मान में जोरदार तालियां। और कहना है कि दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। सभी बोलेंगे जय हो बाबा साहिब की, जय हो बाबा साहिब की। दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। सभी गाइए जय हो बाबा साहिब की, जय हो बाबा साहिब की। और बाबा साहब के सम्मान में सभी तालियों के साथ क्या है? 1 2 3 4 बरसों से पानी की भी किल्लत है यहाँ। सोच से उसी की खिले हर एक खलिहां। किस किस को पता है कि पानी की कितनी किल्लत थी? और भाखड़ा नांगल डैम, जितने भी डैम हमारे भारतवर्ष में है, सबको किसने पास कराया? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये पहली बात जो उन्होंने सभी के लिए किया, और इसीलिए हम उन्हें सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। और कहना है कि क्या बरसों से पानी की भी किल्लत है यहाँ। सोच से उसी की खिले हर एक खलिहां। दामोदर हीरा कुंडिया बिजलियों से नहा, खुशियाँ लाई इसने इतनी जल साधारण मंत्री ऐसा हुआ नहीं होगा कोई रे। कितने लोग जानते हैं हमारे बाबा साहब जल साधारण मंत्री थे? सभी हाथ उठाइए और बाबा साहब के सम्मान में तालियां बजाइए। कहना है कि जल साधारण मंत्री ऐसा होगा नहीं होगा कोई रे। आधुनिक भारत का एक ऐसा वो शिल्पकार रे। जय हो बाबा साहिब की, जय हो बाबा
जय भीम। ये बात भाई जय भगवान जी, जो एसबीआई में मैनेजर हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के प्रचार मंत्री हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो भी दम पर प्रकाश डालें। भाई जय भगवान जी। जय भगवान बौद्ध जी। संसार के सूर्य तथागत भगवान बुद्ध को वंदन करते हुए बोधिसत्व भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए उन्हीं के विचार पुत्र मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सम्मानित मंच माननीय भंते धम्मसागर साहब, हमारे धर्मगुरु डॉक्टर लाल सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा हरियाणा प्रदेश, माननीय जितेंद्र कुमार जी, महामंत्री बौद्ध महासभा हरियाणा प्रदेश, हमारे अतिथि माननीय सुनील सम्राट जी, प्रभारी दिल्ली प्रदेश भीम आर्मी, माननीय धर्मवीर परवाल जी, पूर्व अध्यक्ष अंबेडकर सभा गुड़गांव, भाई रामे प्रधान, हमारे बहुत ही युवा और जुझारू नेता भाई गुलशन कुमार जी, अशोक चौहान जी, जगबीर फूलिया जी, केएल तंवर साहब और हेमंत बौद्ध और तरनुम बौद्ध की ये गायक मंडली, साथियों, उपासक उपासिकाओं, बच्चों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे भगवान बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के मैदान में 5 लाख लोगों के साथ धम्म दीक्षा ली थी और 1935 में बाबा साहब ने ये घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। साथियों, उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत, कितने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के, सिख धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, पारसी धर्म के। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के भी और भगवान बुद्ध द्वारा रचित रचनाएं पढ़ी। तब उन्होंने देखा कि सबसे पुरातत्व धर्म और हमारे महापुरुषों का धर्म बौद्ध धर्म है। इस भारत भूमि की जो असली संस्कृति है वो बौद्धमय है, जो कि पिछले कई हजार साल से चलते हुए इस देश में भाईचारा, समता, अंधविश्वास को खत्म किया, भाईचारा और समता इस देश में पैदा किया। ऐसा बौद्ध धर्म की संस्कृति है। हमें किसी से कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, SC ST है, पिछड़ा है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, वो अंधविश्वास से बाहर निकले। आप देखते हैं हमारे साथ जितनी जातियां हुई, आज तक होती रही और होती रहेंगी, वो धर्म के नाम पे होती रहेंगी, जाति के नाम पे होती रहेंगी। और यदि हम एक हो सके तो केवल बाबा साहब अंबेडकर का एक ही मूल मंत्र है, 14 अक्टूबर 1956 को ली गई वो धम्म दीक्षा। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, भारतीय संविधान में जितना बाबा साहब ने डाला है, जितने उसमें जो संविधान के चिन्ह हैं, सारे के सारे चिन्ह सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के धम्म से लिए गए हैं। भगवान बुद्ध
जब अपना राजकाज चलाते थे, उनके शासनकाल में भी 400 से ज्यादा सांसद होते थे। उस टाइम इलेक्शन की व्यवस्था नहीं थी, भारतवर्ष बहुत बड़ा था, तो वो विभिन्न क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, पढ़े लिखे होते थे, समझदार होते थे। जब भगवान बुद्ध अपनी संसद चलाते थे, उसमें कोई भी कानून लेके आते थे जनता के लिए, तो वो 400 जो लोग थे उनके समक्ष बात रखी जाती थी। जो चीज बहुमत से वहां पे पास होती थी वो जनता में लागू की जाती थी। तो भारतीय संसद का निर्माण भगवान बुद्ध की उस पद्धति पे आधारित है। साथियों, संविधान में जो भगवान बुद्ध का धम्म के नियम है, त्रिशरण और पंचशील, बकायदा उन्हीं के ऊपर सारा संविधान बनाया गया है। वो केवल बाबा साहब ने दूसरे संविधानों का अध्ययन करके उनको धाराओं में पिरो दिया है, और जो उस टाइम के हमारे महापुरुष कहते थे कि भाई पाप लगेगा, कोई ये काम करेगा जो गलत काम करेगा, जिससे समाज में भ्रांति फैलती है, झूठ बोलेगा, व्यभिचार करेगा, हत्या करेगा, तो उसको पाप लगेगा, ये उसके दंड होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको धाराओं में पिरो दिया और ये लिख दिया, गारंटी दी हर आदमी को, आज पैदा होने वाले बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक ये गारंटी दी कि सभी की सुरक्षा के लिए ये धाराएं होंगी। यदि कोई अत्याचार करेगा, कोई भी समाज के खिलाफ काम करेगा, जैसा उसका अपराध होगा उसके मुताबिक ये धाराएं होंगी। तो साथियों, हमें भारतीय संविधान को अपना एक धार्मिक पुस्तक मानना चाहिए, उसको सर्वोपरि मानना चाहिए, उसको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए। उसी में हमारे सब अधिकार, हक अधिकार निहित हैं। हमारे धर्म की व्याख्या भी उसी में है। उसमें यह भी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि किसी को कोई धर्म अच्छा नहीं लगता है, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं लगती है, उसमें समानता नहीं है, तो वो कभी भी किसी भी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना सकता है। साथियों, तो हमें जो आज का ये ऐतिहासिक दिन है, पिछले 10 साल से ये अंबेडकर सभा से इसकी शुरुआत की गई और वहां मनाया जाता रहा। उसके बाद से आज हमारे युवा साथियों ने, जिसमें रामे प्रधान, गुलशन जी और बहुत सारे साथी हैं, धर्मवीर परवाल जी, फूलिया जी, इन सब लोगों ने ये देखा कि हमारे बहुत सारे लोग इस कारवां में शामिल होते हैं, तो क्यों ना हम गौशाला मैदान में इस कार्यक्रम को करें। तो आप और इन सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस कार्यक्रम को एक चारदीवारी से बाहर निकाल के लेके आए हैं और इतने बड़े ग्राउंड में, जो कि गुड़गांव का सबसे बड़ा ग्राउंड है, उसमें आप ओपन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं संविधान के बारे में और बाबा साहब को सम्मान देते हुए कहना चाहूंगा, ये रुतबा भी मुझे संविधान से मिला है, ये जो सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला था, हमें तो मुकद्दर भी संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत। भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जय भीम। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर की भूमि में, पवित्र भूमि में दीक्षा ग्रहण की थी। नागपुर ही क्यों, बॉम्बे क्यों नहीं, दिल्ली क्यों नहीं, ये सवाल आता है। और बाबा साहब से पूछा गया था ये कि आपने नागपुर की भूमि पे क्यों अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ पर जो नाग लोग हैं वो नागवंशी हैं और उन्होंने धर्म की, जो बौद्ध धर्म की जो परंपरा थी उसको कायम रखा है, क्योंकि वृद्धत मौर्य के टाइम में इस देश से इस धर्म को ख़त्म कर दिया गया था। उनके सेनापति ने उनका सिर काट दिया था
और पूरे देश में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, सबको कत्लेआम करके ख़त्म कर दिया था। लेकिन नागलोक में, नागपुर के पास जगह है नागलोक, वहाँ पर आज भी नागलोक में नागा जाति के लोग हैं जो बौद्ध धर्म थे अपनाए हुए थे। उन्हीं को सम्मान देने के लिए बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म में। एक चीज़ और है, नागपुर में एक और संस्था है जिसका नाम है RSS, उसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। तो बाबा साहब से पूछा गया कि आपने क्या नागपुर में हेडक्वार्टर RSS का सामना करने के लिए? नहीं, मेरा किसी के साथ प्रतिनिधित्व नहीं है, मेरा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। और एक चीज़ आज मैं बता दूं, नागपुर में विजयदशमी के दिन RSS के हेडक्वार्टर में शस्त्रों की पूजा की जाती है, जिसमें मुट्ठी भर लोग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो दीक्षा भूमि है, वहाँ तकरीबन 25 लाख लोग जाते हैं हर साल। मैं वहाँ गया हूँ, हमारे कई साथी बैठे हैं, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, परवाल जी बैठे हैं, और कई साथी हैं हमारे यहाँ, हम वहाँ गए हैं। वहाँ तकरीबन 25 लाख लोग जाते हैं ये भी इस पे विजयदशमी पे। लेकिन उसको किसी टीवी में नहीं दिखाते, उसको दिखाते हैं जहाँ पर चंद लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जो शस्त्र पूजा होती है उसको टीवी पर दिखाया जाता है। और साथ ही एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, ये शस्त्रों की पूजा क्यों की जा रही है? हमें शस्त्रों की जरूरत क्या हमारे पास सेनाएं नहीं है? हमारे पास थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना, उसके बाद शस्त्रों की पूजा की जा रही है। समथिंग इसमें कुछ ना कुछ राज है, इसको आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए। आज सब अपने डीजे पे भी नाचते हैं, गानों पे भी नाचते हैं। ये नाचती है देखो डाल, हमारे भूम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, ये हमारा भीम का कमाल, गुलामी का गुलामी का गुलामी का गुलामी का टूट गया जाल, ये गुलामी का टूट गया जाल, हमारा भीम का कमाल। कहनी है आप सभी से कि जिंदगी में कभी दुख तो कभी सुख होता है, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में बैठ के ताली वही बजाता है जिनकी बाजुओं में दम होता है। तो जिंदा लोगों की तरह कैसे आज की नारी बन गई मिनिस्टर, आज की नारी बन गई मिनिस्टर, आज की नारी बन गई मिनिस्टर, आज की नारी बन गई मिनिस्टर। भाई मिनिस्टर बनी, मुख्यमंत्री आपके समाज से बनी, उसके बाद राष्ट्रपति भी बनी। किसके कर्म से? हमारे
बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद आज की नारी बन गई मिनिस्टर, आज की नारी बन गई मिनिस्टर, आज की नारी बन गई मिनिस्टर। पहले था बुरा हाल, पहले था बुरा हाल, मेरा भीम का कमाल, पहले था बुरा हाल, मेरा भीम का कमाल। ठंडा पड़ गया बंगला गाड़ी लेके घूमे रे, बंगला गाड़ी लेके घूमे, बंगला गाड़ी लेके घूमे रे, बंगला गाड़ी लेके घूमे रे, बंगला गाड़ी लेके घूमे रे, बंगला गाड़ी लेके घूमे। और ये माता बहने के लिए शान से शान से शान से शान से शान से कैसे दोनों हाथों से शान से जिए है तेरा लाल। क्या हुआ? बस वो तालियों के साथ गाएंगे अब। शान से जिए है तेरा लाल, ये हमारे भीम का कमाल, से जिए है तेरा लाल, ये मेरे भीम का कमाल। गुलामी का 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 टूट गया जाल, ये गुलामी का टूट गया जाल, ये है मेरा भीम का कमाल। टूट गया जाल, ये मेरे भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, ये मेरे भीम का कमाल। भिखारी ये भिखारी सब भिखारी, भिखारी 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 ये भिखारी भिखारी हुए हमारा भगवान। भैया ये भिखारी जो माला माल हो गए हैं किसकी वजह से? नाम बताओ, कैसे बोलेंगे? जय भीम, जय भीम। भिखारी हुए हैं माला माल, मेरा भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, मेरा भीम का कमाल। गुलामी का 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 टूट गया जाल, मेरा भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, मेरा भीम का कमाल, गुलामी का टूट गया जाल, मेरा भीम का कमाल, गुलामी का 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 गुलामी का। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए और सभी भीम सैनिकों को नमन करते हुए अब इस देश में युद्ध होगा। एक तरफ भीम सेना खड़ी होगी, एक तरफ राम सेना खड़ी होगी। उस युद्ध की तैयारी बाबा साहेब के संविधान को, उस संविधान को अगर बचा सकती है तो भीम सेना बचा सकती है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं मरूंगा भी नहीं, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूं। तो भाइयों, बाबा साहब को हमने मरने नहीं देना है।
इस संविधान को जिंदा रखना है। ये संविधान बहुत बड़ा इतिहास है। इस संविधान के सामने रामायण कुछ भी नहीं, गीता कुछ भी नहीं, महाभारत कुछ भी नहीं। इस संविधान की पूरे दुनिया में चर्चा है। पूरी दुनिया में कहीं रामायण की चर्चा नहीं है। इस संविधान में भगवान बुद्ध का ज्ञान है। इस दुनिया में जो लोग भी भारत में धर्म लेने आए, वो सब यहां से बुद्ध धर्म लेके गया। कोई भी गीता को नहीं लेके गया यहां से, कोई रामायण को नहीं लेके गया यहां से, कोई वेदों को नहीं लेके गया। किसी देश ने नहीं अपनाया आज तक। वो कहने लगे ऐसी कहानियां तो हमारे देश में ही बहुत है, इनका क्या करेंगे ले जाके। कहानियां भी सत्य पे आधारित नहीं। तो आज का हाँ, एक और गाड़ी बोलो। अच्छा कर रहा था। आज हम मना रहे हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस। ये धर्म चक्र परिवर्तन दिवस कहाँ से आरंभ हुआ, ये इतिहास जानने की ज़रूरत है। बहुत से मेरे भाई जानते भी हैं। ये धम्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध ने किया था, सारनाथ में किया था। पांच भिक्षुओं को ज्ञान देकर किया था। क्या चक्र परिवर्तन था? धर्म की परिभाषा दी गई। धर्म क्या है? जो धर्म झूठ पे आधारित था, जो धर्म कल्पना पे आधारित था, जो धर्म अंधविश्वास पे आधारित था, उस धर्म को एक तरफ रख के भगवान ने हमें सत्य का धर्म दिया। झूठ से सत्य में परिवर्तन था, इसलिए इसको धम्म चक्र परिवर्तन कहते थे। ये बेईमानी से ईमानदारी में बदलने का दिन है। ये हमें जो एक जेल में डाला, से मुक्ति के लिए स्वतंत्रता, बंधन से स्वतंत्रता में आने का दिवस है। स्वतंत्र विचार हो, मनुष्य के शुद्ध विचार हो, पाखंड से दूर हो, सबके भले की बात करे, सबके कल्याण की बात करे, उस झूठ में से निकल के सत्य में आने का दिवस था जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया। और जो लेक्चर दिया सारनाथ में भगवान ने, वो लेक्चर आज सारनाथ में आप जाओगे तो शाम को 4 बजे हर रोज ये लेक्चर गाया जाता है। पिछले 30 साल से हर रोज शाम को उस लेक्चर को दोहराया जाता है। आप कभी सारनाथ गए हो तो धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहते हैं उसको, पाली में है। पाली में ही वो लेक्चर रोज वहां पे सुनाया जाता है आज भी, कि मनुष्य अतियों से दूर रहे, मध्य मार्ग में रहे। सम्राट अशोक ने इस धम्म को अपनाया। क्यों अपनाया? सम्राट अशोक भी क्रूर राजा था, उसका भी हृदय परिवर्तन हुआ। और वो हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, मैं आपको छोटी कहानी तो बड़ी है, मैं संक्षिप्त करके बताऊंगा। सम्राट अशोक
जब बच्चे थे तो इन्होंने बचपन में फैसला किया था कि मैं सम्राट बनूंगा। उनके पिता थे सम्राट। तो आपस में भाइयों में झगड़ा चल रहा था, वो कहे मैं बनूं, वो कहे मैं बनूं। तो अशोक ने ठाना था कि जो भी हो मैं बनूंगा सम्राट। तो उन्होंने एक दिन सारे भाइयों को बुलाया, कहते हैं भोज पे, और भोज के बाद उन सब भाइयों को कत्ल कर दिया और उनके एक भाई की पत्नी बच गई। उनके एक बच्चा हुआ, वो भिक्षु बना। तो सम्राट अशोक जब ये कलिंग का युद्ध जीत के परेशान घूम रहे थे तो सामने एक बच्चा जाता हुआ महल के पीछे देखा। तो वो भिक्षु था। सम्राट अशोक ने भिक्षु को बुलवाया, किस भिक्षु को बुला के लाइए। सिपाही गए, भिक्षु आया। सम्राट अशोक ने उस भिक्षु से पूछा आप कौन हैं? तो वो 11 साल का बच्चा कहता है कि आपको मैं दिखता नहीं, कौन हूँ? एक भिक्षु है, भिक्षु सबको दिखे, भिक्षु से भी आप पूछें कौन है। तो उस बच्चे ने कहा आपको सम्राट किसने बना दिया, आपको ये नहीं दिखता मैं कौन हूँ? तो सम्राट अशोक एकदम झिझका कि मेरे राज में किसकी हिम्मत हो सकती है जो मुझे ऐसे कहे कि आपको सम्राट किसने बना दिया, ये तो कोई खास ही बच्चा है। फिर उसने नाम पूछा, क्या नाम है आपका? तो उसने कहा निग्रोध। तो निग्रोध ही ये बच्चा था जो बच गया था और जंगल में उसके भाई का, और वो बच्चा बड़ा होके निग्रोध बना और भिक्षु बना। तो निग्रोध का नाम सुना तो सम्राट अशोक और चौंका, कहने लगा ये तो मेरे भतीजे का नाम है। तो उस निग्रोध बच्चे ने कहा कि वो मैं ही हूँ आपका भतीजा सम्राट। तो सम्राट ने कहा कि ये 11 साल का बच्चा, कहा बेटे तुम तो हमसे बहुत घृणा करते होंगे। कि क्यों महाराज? कि हमने तो आपके पिता का कत्ल किया था। तो उसने कहा बच्चे ने कि हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता सम्राट, हम आपसे घृणा नहीं करते, हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो सम्राट इसलिए हम आपसे घृणा नहीं करते, हम पाप से घृणा करते। तो सम्राट कितना छोटा सा बच्चा और इतना हौसला इसमें, इसके बाप का कत्ल हो गया और वो शांत है, ये इतना बड़ा रास्ता किसका हो सकता है? तो पूछते हैं सम्राट अशोक कि ये ज्ञान कहाँ से लिया? तो बच्चा कहता है मैं सम्राट भगवान बुद्ध से लिया। इस घटना ने उसका कि उस ज्ञान को मुझे भी लेना चाहिए, और उस घटना ने उनके मन का परिवर्तन किया और उन्होंने भी धम्म चक्र परिवर्तन इसी घटना के बाद किया। ये इतिहास है। जब बाबा साहब ने धम्म चक्र परिवर्तन करना था तो ये सारा इतिहास पढ़ा कि कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन भगवान बुद्ध ने किया, कौन सा वो महान दिन था जिस दिन सम्राट अशोक ने किया, और उसी दिन मैं भी ये धम्म चक्र परिवर्तन करूंगा। उस दिन को, उस 10वीं के दिन को बाबा साहब ने नागपुर की जगह को चुना कि नागपुर हमारी बौद्धों की राजधानी रही। नागपुर में नाग लोग रहते थे, वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए मुझे भी ये डंका वहीं से बजाना चाहिए, इसलिए बाबा साहब ने नागपुर को चुना। आज हम उसी दिन को यहां मना रहे हैं। मनाना कहें इसको या कहें हम संघर्ष का बिगुल बजा रहे हैं, मनाने को तो कुछ बचा नहीं है हमारे को, क्योंकि आज खतरा सबसे बड़ा संविधान को है। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो बाबा साहब है। अब कैसे इस संविधान को बचाएं, ये देखना है आज। तो संविधान को बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, केवल राजनीतिक रास्ता है और कोई नहीं है। सत्ता हमारे हाथ में होगी तो बच सकता है संविधान, नहीं कोई नहीं बचा पाएगा। सत्ता के लिए तैयार बाबा साहब हमें क्या दे के गए? इस धम्म चक्र परिवर्तन में
एक बौद्ध शासन 2500 वर्ष का होता है। भगवान बुद्ध हुए तब से, और 2500 होने पर एक शासन हमारा बुद्ध शासन कहलाता है। और पहला बौद्ध शासन बुद्ध से आरंभ होके 1956 में समाप्त हो गया। पहला बौद्ध शासन 1955 में, और 1956 में बुद्ध का दूसरा बौद्ध शासन लागू हो गया, आरंभ हो गया। उस दूसरे बौद्ध शासन का आरंभ बाबा साहब ने नागपुर में इस धम्मचक्र परिवर्तन के दिन किया। दूसरे बुद्ध शासन का आरंभ है ये धम्मचक्र परिवर्तन। ये दूसरा बौद्ध शासन का उद्घाटन करने के लिए बाबा साहब पैदा हुए थे। वो 1956 में दूसरे बुद्ध शासन का उद्घाटन करके चले गए, और जिम्मेदारी आपको दे गए कि अब आपने संभालना है इसको, लेकिन आपने ठीक से नहीं संभाला। वो चेतावनी आपको दे रहा हूं, अब भी समझ जाओ, केवल एक ही रास्ता है जो बाबा साहब ने दिया है। अलग अलग रास्तों पे मत चलो, मत बटो। एक ही रास्ते पे चलना है सबने। पहला बुद्ध शासन में, एक बुद्ध शासन में 5 चीजें होती है साथियों। जिसका शासन होता है उसका झंडा होता है। आज इस देश पे झंडा फहरा रहा है वो बुद्ध का झंडा फहरा रहा है, बीच में धम्मचक्र फहरा रहा है। जिसका शासन होता है उसकी मोहर लगती है। आज इस देश में जो भी मोहर लगती है, चाहे पार्लियामेंट में लगे, चाहे जुडिशरी में लगे, चाहे किसी ऑफिस में लगे, वो मोहर भगवान बुद्ध के 4 शेर की चीज जो मोहर है वो भगवान बुद्ध की मोहर है। इस देश पे मोहर भी भगवान बुद्ध की लगती है। जिसका शासन होता है 5 चीज होती है। 2 तीसरी वो होती है उसका सिक्का चलता है जिसका शासन होता है। आज इस देश पे जो सिक्का चल रहा है उसके ऊपर 4 शेर का चिन्ह है, वो भगवान बुद्ध का सिक्का चल रहा है इस देश पे। 3 चीजें भगवान बुद्ध की। और चौथा उसका चिन्ह होता है। जिसका राज होगा उसका चिन्ह होगा, उसका झंडा होगा, उसकी मोहर होगी। तो आज जो राष्ट्रीय चिन्ह है इस देश का क्या है? 4 शेर का निशान इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भगवान बुद्ध का। 4 चीज। और संविधान नियम चलता है जिसका राज होता है। तो आज संविधान में पूरा भगवान बुद्ध ने, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध को, इस संविधान में पूरा कुछ भी नहीं है, भगवान बुद्ध का मार्ग है सारा। एक चीज कमी रह गई बाबा साहब जो छोड़ के गए तुम्हारे लिए। 4 पूरी कर गए, 5वीं में भी आधी कर गए। सिर्फ आधी तुम्हारे छोड़ के गए थे, सबके लिए तुम सारे मिलके वो आधी भी नहीं कर पाए अभी तक। मैं उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और वो है जिसका राज होता है बौद्ध शासन का, उसका बौद्ध राजा होना चाहिए। और वो राजा बनने के लिए तलवार चाहिए। लेकिन तलवार 2 तरह की होती है, एक विचार की तलवार होती है और एक धातु की तलवार होती है। बाबा साहब तुम्हें विचार की, वोट की तलवार देके गए, धातु की तलवार नहीं देके गए। बिना संघर्ष, बिना हिंसा के, अहिंसा के बुद्ध के मार्ग पर चल के जिस दिन तुमने इस तलवार का ठीक इस्तेमाल कर लिया, चाहे कोई भी कैसा भी हमारा कैंडिडेट हो, कहीं से भी हो, केवल उसको वोट देंगे जो बाबा साहब के रास्ते पे चलेगा, चाहे किसी जाति का हो। उस दिन राजा भी बौद्ध राजा होगा इस देश का, और पूरा का पूरा बौद्ध शासन इस देश पे लागू हो जाएगा। उसकी तैयारी के लिए आज आप हम इकट्ठे हुए हैं। उसकी तैयारी के लिए भीमसेना बनी है। जो भी इस रास्ते से भटके वही गद्दार, उसको डिक्लेयर कर दो, उसकी सभा में नहीं जाओगे। जो बाबा साहब के रास्ते से हट जाए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी नज़दीकी हो, जब तक तुम रास्ते की महत्व नहीं दोगे तब तक तुम बाबा साहब के इस सपने को, जो बौद्ध शासन को पूरा करने की 5वीं बात जो अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए आपको कमर कसनी है और एक जगह वोट डालनी है।
एक पार्टी जो हमारी जीत सके, वो कैसी भी हो, तुमने ये नहीं देखना है कि अच्छी है या बुरी है, ये नहीं देखना है। राजा राजा होता है, सत्ता लेनी होती है पहले, उसके बाद कुछ देना होता है। पहले देखने लग गए तो सत्ता ही नहीं आएगी तुम्हारे पास। तो सत्ता की तैयारी तुम्हारा प्रधानमंत्री इस देश पे जब तक नहीं होगा, तब तक जो बाबा साहब ने हमें इतने हक दिए हैं वो अभी मिले नहीं है। वो तभी मिलेंगे जब हमारा वहाँ राजा बैठा होगा। हमारा इतिहास इतना ऊंचा है, उनके पास तो इतिहास ही नहीं है। वो तो हमारे इतिहास को लेके थोड़ी सी कहानी बदल के अपनी कहानी बना लेते हैं। उनके पास तो कहानी भी नहीं है अपनी। उन्होंने आज तक एक मंदिर नहीं बनाया, सारे हमारे मंदिरों पे कब्जा किया है। वो मंदिर बनाना ही नहीं जानता। मंदिर तो हमारा आदमी बनाता है, उसे तो चिन्हना ही नहीं आता। जिस मंदिर में वो रोज पैसा इकट्ठा करता है उसको तो चिन्हना ही नहीं आता मंदिर, वो तो चिन्हवाता हमसे है। बनाने वाले तो हम हैं, उनका भगवान बनाने वाले हम, उनका मंदिर बनाने वाले हम, और बनाने के बाद हम बाहर और वो अंदर। पैसा वो बनाए हम, पैसा वो इकट्ठा करे। तो उसके मंदिर में नहीं जाना, अपने मंदिर बनाओ, अपने मंदिरों में जाओ और उनका अखबार पढ़ना बंद कर दो। जो आज अखबार आ रहा है उसमें तुम्हारी कोई खबर होती है? जिसमें तुम्हारी खबर नहीं हो उसको खरीदना चाहिए? नहीं खरीदना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए? उसका बाइकाट करना चाहिए। आज से प्रण लो कि उनके अखबार को अपने घर में नहीं घुसने दोगे। उनको बोलिए हमारी खबर होगी तो हम खरीदेंगे, हमारी खबर नहीं होगी तो हम इसको नहीं खरीदेंगे। उनको तब पता लगेगा हमारी कीमत का। ये टेलीविज़न देखना बंद कर दो। इस टेलीविज़न में हमारी खबर होती है? आज के दिन 25 लाख आदमी नागपुर में होगा और हमारी किसी टेलीविज़न पे एक खबर नहीं होगी। यहाँ हमारी 25 लाख की खबर नहीं बनती। इनके 5 गुंडे बदमाशी करते हैं तो वो खबर बनती है। तो जो हमारी खबर नहीं दे उस टेलीविज़न चैनल को देखना चाहिए? बताइए चाहिए? क्या करना चाहिए? बाइकाट। क्या करना चाहिए? उस चैनल को नहीं खोलोगे जो हमारी खबर नहीं दे। अब YouTube देखने लग जाओ। YouTube पे हमारे सब प्रोग्राम आने लगे हैं। अब YouTube देखने लग जाइए। और जो बुद्ध धर्म है, विवेकानंद ने कहा था कि दुनिया में अगर पहला कोई धर्म था जो विश्व स्तरीय धर्म की मान्यता जिसको प्राप्त हुई वो बुद्ध धर्म था, जिसको विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त हुई। उससे पहले विश्व स्तर पे कोई धर्म नहीं था। पहला धर्म है जिसको विश्व स्तर पे मान्यता मिली, वो बौद्ध धर्म है। तो अब साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूँ। आप आए, इस कारवां को आगे रखें और इस युद्ध की तैयारी में हिम्मत से जुट जाइए। बाबा साहब ने कहा था कि कोई समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएगा, मर भी जाए तो ये समाज आपके योगदान को ऐसे नहीं भुलाएगी, उसका अवश्य बदला लेगी। और जो समाज के लिए मरता है उसका सम्मान एक राजा से भी बड़ा सम्मान होता है। तो साथियों, अब हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और भाई चंद्रशेखर के साथ हिम्मत से, भीम आर्मी के साथ और जहाँ भी बाबा साहब का मिशन है उसके साथ जुड़ जाइए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।